नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्रीमान मोदी जी, आज बड़े ही दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ। मन तो नहीं हो रहा था कि आपके नाम के आगे आज जी लगाऊं। हम लोग हमेशा सोचते थे कि भारत हमारा देश है, चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी इस देश को छोड़ने की नहीं सोच सकते। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने भी गए लौट करके अपने देश में आ गए। ऐसे संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए। हमेशा देश के लिए मर मिटने, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे। इतना भेदभाव हमारे साथ ही देश में होता रहा। माइनॉरिटी कमीशन, हमको हमारा धर्म पढ़ाने की आज़ादी नहीं। हम अपना धर्म नहीं पढ़ा सकते, हम हिंदू हैं चूँकि। फिर SC/ST एक्ट आया, हिंदुओं को 2 भागों में बांटा। हम सवर्णों पर 95% झूठे केस लगाए जाते हैं SC/ST एक्ट में। खुलेआम हमको धमकाया जाता है। आज हम किसी को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर लें तो हमारे अब विदाउट बेल हमारी अरेस्ट हो जाती है, बिना इंक्वायरी हमारी अरेस्ट हो जाती है। कोई हमारे देवी देवताओं को गाली देता रहे, हमारे धर्म ग्रंथों को फाड़े जलाए, कुछ भी करे, कुछ नहीं होता। इवन सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बोला कि हेट स्पीच लॉ बनाया जाए, या कम से कम ऐसा कुछ लॉ बनाया जाए कि भाई SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो झूठे किसी को फंसाने के लिए कंप्लेंट करते हैं उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो। आपने कुछ नहीं किया। अब पानी सिर से ऊपर निकलता जा रहा है। अब हालत ये हो गई है कि SC/ST के बाद में OBC रिजर्वेशन हो गया। हिंदुओं को अब 3 भागों में बांट दिया गया, हिंदुइज्म को, सनातन को, और उसमें सब आपकी भी पार्टी की पूरी सहमति रहती है। अभी हमने मध्य प्रदेश में देखा क्या हुआ। तो अब जो है इस सामाजिक ढांचे को 3 भागों में बांट दिया, SC/ST, OBC एंड सवर्ण। अब सवर्ण एक क्लास ऐसी हो गई है जो बिल्कुल ही उसको ये नहीं पता कि वो क्या करे। वो आपका सबसे बड़ा वोट बैंक है एंड दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड। आज इंडी अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं वो तो पूरे ही इस्लामाइजेशन हो चुका है उनका। वो कांग्रेस हो, वो समाजवादी पार्टी हो, वो TMC हो, वो उद्धव ठाकरे की UBT सेना हो, कोई भी हो, RJD हो, वो पूरी इस्लामिस्ट पार्टी बन चुकी हैं। वो इस देश में गजवाए हिंद कर इसको इस्लामिक नेशन बनाना चाहती है। पर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके हाथ में हाथ मिला करके सनातन को तोड़ने में ये सब कार्यक्रम करेगी। दिग्विजय सिंह, हु इज़ नोन सनातन एबेटर, जो भगवा आतंकवाद के लिए बोलता रहा, जो बटाला हाउस के लिए रोता रहा, वो जिहादी दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसने कोई रिकमेंडेशन दी और आपकी गवर्नमेंट ने आंख मीच करके उस रिकमेंडेशन को लागू कर दिया। हाँ जी, मैं इक्विटी कमेटी फॉर्मेशन इन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, जो आपका UGC का सर्कुलर आया है। ये जो सर्कुलर है ये कम्युनल वायलेंस बिल जो कांग्रेस लाना चाहती थी पार्लियामेंट, उससे भी डेंजरस है। अरे आप बता क्यों नहीं देते कि हमारे बच्चे यहाँ कॉलेजेस में पढ़ें या ना पढ़ें? सवर्णों के बच्चे इस देश में रहें कि ना रहें? गोली मार दीजिए आप हम सबको, बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए, अरब सागर में डाल दीजिए हमारे बच्चों को। शर्म आती है आपको कुछ? हमारा खाते हो, हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, हमारे वोटों से तुम्हारी गवर्नमेंट बनती है, और तुम हमारे साथ ये कार्यक्रम कर रहे हो। एक चीज ध्यान रखना मोदी जी, कि जिस दिन सवर्ण समाज इस देश का आपसे रूठ गया ना, आप कहीं के नहीं रहोगे। ये कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हो आप? क्या गंदगी मचा रखी है ये? अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी वालों, BJP वालों, एंड मिस्टर मोदी, यू स्पेशली। आप लीडर हो, आपके होते हुए UGC ने ऐसा सर्कुलर कैसे निकाल दिया? हमारे बच्चे कैंपस में चले या ना चलें, डर डर के जीते रहे हमारे बच्चे।
आज कॉलेज के अंदर सब आपस में मिलते जुलते हैं, कुछ ना कुछ कहा सुनी हो जाती है। आप स्क्वाड बना रहे हो वहां पे। आप सीधे सीधे बता दीजिए कि सवर्णों को इस देश में जीने का अधिकार है कि नहीं है। और हम किसी की जो है दया दृष्टि पे जीना नहीं चाहते हैं। आई वॉन्ट ए क्लियर एजेंडा फ्रॉम यू। जिस देश का सवर्ण समाज ने ठान लिया ना, आप बर्बाद हो जाओगे, देश बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास में इतना पैसा है, इतनी औकात है, इतना भगवान ने दिमाग दिया है कि जिस दिन हम यहां से माइग्रेट करके चले गए ना, तो हिंदुस्तान कहीं का नहीं रहेगा। और बीजेपी पूरा बर्बाद कर देंगे, मैं आपको बोल रहा हूं। जिस दिन सवर्ण समाज आपसे रूठ गया ना, ये जो चंदे के पैसे मिलते हैं ना, ये हमसे ही मिलते हैं, वोटों के अलावा। आपको ये करोड़ों अरबों डॉलर जो आप कमाते हो ना, जो चंदा इकट्ठा करते हो, जिसके बलबूते पर आप इलेक्शन जीतते हो, ये सर्कुलर शुड बी विड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट। शर्म करो। कांग्रेस सनातन को तोड़ने की पूरी कोशिश करती थी। उसी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की रिकमेंडेशन पे आपने सनातन को और छिन्न भिन्न कर दिया इस सर्कुलर के थ्रू। पहले एक वो वीपीसी था जो ओबीसी को अलग किया, और आप ये एक और नया नौटंकी कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिफोर इट इज टू लेट, बिफोर यू डाई योर ऑन डेथ, इट विल बी अ डेथ वारंट फॉर बीजेपी, आई एम टेलिंग यू। प्लीज विड्रॉ दिस। जय हिंद, जय भारत।